हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दिल्ली में नई उद्योग नीति को करेंगे लॉन्च। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की नई औद्योगिक और निवेश नीति 2021 को दिल्ली में ही लॉन्च करेंगे ताकि निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में निवेशकों के साथ 27 और 28 अगस्त को बैठक करेंगे। इस दौरान निवेशकों को राज्य की नई उद्योग नीति के आकर्षक प्रावधानों की जानकारी देकर निवेश के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन्वेस्टर समिट के दौरान आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब आधार के बिना कोर्ट में दायर नहीं होगी याचिका। निचली अदालत में की जाने वाली हर नई फाइलिंग में अब आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी को याचिका में संलग्न यानी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रार्थी को आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी याचिका में लगानी होगी, नहीं तो आपका याचिका दायर नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी लगभग पूरे झारखंड में कहीं कहीं हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी घटनाएं हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे झारखंड में 22 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ एक दो बार हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हर दिन होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 2, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 2, जामताड़ा से 1, लोहरदगा से 3, पलामू से 3, रामगढ़ से 1, रांची से 5, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 25 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 2, देवघर में 3, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, रांची से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 223 हो गई है, जिसमें बोकारो में 2, देवघर में 14, धनबाद में 16, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 13, खूंटी में 10, कोडरमा में 4, लातेहार में 2, लोहरदगा में 10, पाकुड़ में 2, पलामू में 2, रामगढ़ में 5, रांची में 106, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों को मिलेगा मिड डे मील का चावल। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना का चावल दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए चावल बांटने की स्वीकृति दे दी गई है। छात्र छात्राओं को 72 दिनों के मध्याह्न भोजन का चावल मिल सकेगा। इस आधार पर पहली से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 7 किलो 20 ग्राम चावल और 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 10 किलो 80 ग्राम चावल दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अगले एक सप्ताह में जुलाई और अगस्त के निर्धारित चावल का वितरण छात्र छात्राओं के बीच किया जाएगा और सितंबर में भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं कुकिंग कास्ट और पूरक पोषाहार की राशि अलग से जारी की जाएगी। साथ ही इधर 325 स्कूल आदर्श विद्यालय में होंगे अपग्रेड। राज्य के 325 हाई और +2 स्कूलों को आदर्श विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में से 18 मॉडल स्कूल और 49 शहरी निकायों में 62 स्कूल और 245 प्रखंडों से एक विद्यालय आदर्श विद्यालय में अपग्रेड होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी मोर्चा अगले महीने निकालेगा पद यात्रा। कुर्मी विकास मोर्चा 23 सितंबर को विनोद धाम बलियापुर धनबाद से राजभवन तक पद यात्रा निकालेगा। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया है कि इस पद यात्रा के माध्यम से झारखंड आंदोलन के जनक और झामू के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को झारखंड का पितामह का दर्जा देने समेत अन्य मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्थानांतरण आदेश को शिक्षा विभाग ने किया रद्द। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2 वर्ष पहले +2 स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को रद्द कर दिया है। अब स्थानांतरण नीति के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही तबादला हो पाएगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इस संबंध में कल निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष ग्राम के रूप में विकसित होंगे राज्य के 30 गाँव। इधर बताते चले कि जड़ी बूटी और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण झारखंड में सरकार औद्योगिक उत्पादकों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 30 गांवों को आयुष ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए इसका प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। बताते चले इधर रांची, हजारीबाग, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गढ़वा के कई गांवों को इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही इधर बाढ़ पीड़ितों को हर सुविधा उपलब्ध कराए सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज के बाढ़ पीड़ितों को राहत के सभी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गुरुवार को प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद दूसरे दिन भी वे साहेबगंज में कैंप किए रहे। इस दौरान उन्होंने साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा के डीसी और एसपी के साथ बैठक कर उन्हें कई निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी। झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रही है। इन सब के बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम के आयोजन पर भी विचार कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिर से किताबों की ओर लौटाना है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूलों को कई दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके तहत कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन कराना होगा। वहीं बता दें, विभाग हर महीने परीक्षा के आयोजन पर विचार कर रहा है ताकि बच्चों के प्रोग्रेस को समझा जा सके। 16 महीने से प्राथमिक स्कूल बंद है और प्राथमिक स्कूलों पर अभी भी ताला लटक रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया है कि बच्चों के असाइनमेंट के लिए ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में 50 बेड के आयुष अस्पताल का प्रस्ताव, रांची में मिली स्वीकृति। सिमडेगा में 50 बेड के आयुष अस्पताल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। पिछले वर्ष रांची के इटकी में 50 बेड के आयुष अस्पताल की स्वीकृति मिली थी, जिसके निर्माण की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने कोरोना से संबंधित आयुष दवा के लिए भी 1 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार गिरिडीह में बनकर तैयार यूनानी मेडिकल कॉलेज और चाईबासा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू करने की तैयारी कर रही है। नवंबर में आयोजित होने वाले धन्वंतरि दिवस पर ओपीडी शुरू हो सकता है। इसके लिए संबंधित जिलों के आयुष पदाधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में 349 चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में चिकित्सकों के 349 पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान समिति ने इन पदों पर आकस्मिक नियुक्ति के लिए योग्य चिकित्सकों से 30 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड के थानों में ही मिल जाएंगे वकील। झारखंड के थानों में ही अब वकील की सुविधा मिलेगी। थानों में मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जलाशयों को बचाने के लिए नया नियम, अब सीईओ करेंगे इसकी निगरानी। बता दें, झारखंड में जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसके संरक्षण की जिम्मेवारी अंचल अधिकारी को दी गई है और अंचल अधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को ये जानकारी हाई कोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई के दौरान दी गई है। राज्य में जितने भी जलाशय है उसकी पहचान की जाएगी और पहचान के बाद सीमांकन किया जाएगा और जलाशयों के अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस दिया जाएगा और उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर 31 अगस्त तक कंफर्म करे प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा कंफर्म नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसको लेकर राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर 31 अगस्त तक राज्य के सभी प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा को कंफर्म करने का आदेश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि 5 सितंबर तक की जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में कंफर्म शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत करा ले। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में पूरा करना है, नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों की समस्याओं का निदान होगा जल्द। राज्य के प्रस्वीकृत प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्द ही पेंशन के रूप में बड़ा तोहफा देगी। मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को पेंशन देने में आ रही सभी रुकावटों को सरकार जल्द दूर करेगी। ये आश्वासन ऑल झारखंड मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग। डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा ने सतबरवा प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी और मनमाने ढंग से दुकानदारों के द्वारा बेचे जाने पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से किया है, ताकि सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों को यूरिया खाद मिल सके। दुकानदार मनमाने ढंग से किसानों से राशि की उगाही कर रहे हैं, जिससे किसान वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि 266 रुपये 50 पैसे में मिलने वाला यूरिया खाद को दुकानदार 500 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर दिया प्रशिक्षण। इधर पलामू जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की मतदाता सूची की तैयारी को लेकर प्रखंड कार्यालय चैनपुर सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बीडीओ गिरिवर मिंज ने कहा है कि स्वच्छ और त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण करना है। कहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित है, वे सभी व्यक्ति संबंधित गांव पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से 8 जिलों में चलेगा कृमि मुक्ति अभियान। बच्चों में कृमि संक्रमण से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। NHM के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह के अनुसार कृमि मुक्ति का ये अभियान राज्य के 8 जिलों में चलाया जाएगा। बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल है। अभियान के तहत इन जिलों में 1 साल से लेकर 19 साल तक के 54,77,533 बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। कोरोना की वजह से स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रहने के कारण गत फरवरी में चलाए गए अभियान की भांति ही सहिया और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर बच्चों को दवा खिलाया जाएगा। दूसरी ओर यूजर चार्ज नहीं देने की अपील। रांची के डिप्टी मेयर ने लोगों से कचरा उठाने वाली कंपनी को यूजर चार्ज नहीं देने को कहा है। उन्होंने कंपनी पर सही तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब तक कंपनी सभी काम शुरू नहीं कर देती है तब तक वे यूजर चार्ज नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टरों ने निदेशक से एरियर की मांग। रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर प्रोत्साहन राशि के साथ ही एरियर भुगतान की मांग की है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जोड़े नई नियुक्ति नियमावली में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने नई नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को भी जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने नियोजन नीति को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने का निर्णय सही है, लेकिन नई नियमावली से राज्य की
30 से 40% आबादी प्रभावित होगी। उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल पाएगा। नई नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें चारों भाषाओं को जोड़ने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, करियर सेंटर में बदलेंगे राजकीय नियोजनालय। एक राहत भरी खबर की राजकीय नियोजनालय करियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन करियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। बता दें, राज्य सरकार ने नियोजनालय को सुदृढ़ करने और उसके कार्य क्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ 21 को सड़क पर उतरेगी भाजपा। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की है। इस कड़ी में 21 अगस्त को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। सभी 264 प्रखंडों में बनने वाली मानव श्रृंखला में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें, निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5,900 छोटे उद्योग के जाल से आत्मनिर्भर होगा झारखंड। झारखंड में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर न सिर्फ उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के साधन भी तैयार होंगे। ऐसे में निवेश करने के इच्छुक लोगों को भी 10 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा और राज्य में ऐसे उद्योगों की संख्या 5,900 तक हो सकती है। इस प्रकार हर जिले में औसतन 250 छोटे उद्यमियों की मदद की जा सकती है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 110 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी और इसके लिए कैबिनेट में शीघ्र ही प्रस्ताव लाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, जिससे राज्य में बेरोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही इधर पीएम किसान योजनाओं के लाभुकों को मिले केसीसी ऋण का लाभ। इधर गोड्डा जिले के मेहरामा प्रखंड परिसर स्थित तकनीकी सूचना केंद्र में मंगलवार को कृषक मित्रों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कृषक मित्रों को पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को केसीसी ऋण से लाभान्वित करने के लिए 100% आवेदन भरकर कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाल भात केंद्रों को नहीं मिला मेहनत का पैसा। पिछले साल कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान लाभुकों को मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 1 अगस्त से 30 नवंबर तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया था। लेकिन इस कार्यालय के दौरान प्रदेश के 388 मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र संचालकों को बीते 4 महीने की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं बता दें, रांची में 917 रुपये पहुंची।